वाले साहब इस्तकबाल कीजिए मोहतरम आले मोहम्मद। और पत्रकार एसोसिएशन यमुना पार दिल्ली की जानिब से आज की इस खूबसूरत महफिल जो राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस अवार्ड है, इस मंच पे साबिर खान साहब, चेयरमैन दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन, मेरे साथ एमसीडी के अंदर मेरे सदन के साथी और निगम पार्षद आमिर मलिक साहब, कांग्रेस पार्टी के पार्षद जावेद भाई, और डाइस पर नैन्सी जी हमारे बीच में मौजूद हैं, और जितने भी डाइस पर साथी मौजूद हैं हमारे बड़े, और इस खूबसूरत महफिल में आप तमाम कोने कोने से आए। देश के चौथे स्तंभ जो मीडिया को कहा जाता है, और जमहूरियत के अंदर इस लोकतंत्र को बचाने में एक बहुत बड़ा किरदार आप लोगों का है। और मैं समझता हूँ कि आज की यह खूबसूरत महफिल जो एक अवार्ड फंक्शन है, उन तमाम पत्रकारों को सम्मान दिया जा रहा है जिनका इस देश के अंदर पत्रकारिता और मीडिया के जरिए आम जन की आवाज़ को मंजर आम तक रखना, और आवाम की, गरीब की, मजलूम की, बेसहाराओं की, समाज के उस तबके की जो बहुत पीछे स्तर पे खड़ा है, उसको दुनिया के सामने उजागर करना, उसकी आवाज़ को बुलंद करना, ये मीडिया का काम है। जहां देश के बड़े बड़े नेशनल मीडियाओं ने एक तरफा आवाज़ बोलते हैं, जब उनकी आवाज़ को कैद कर दिया जाता है, तो आप जैसे मीडिया के साथी उन आवाज़ों को, हक की आवाज़ों को मंजर आम तक आवाम के सामने रखते हैं। मैं चाहता हूँ कि जोरदार तालियां तमाम मीडिया के साथ। आज आपने मुझे यहाँ पे एज अ मेहमान खसूसी मुझे यहाँ पे दावत दी, ये मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। और आज के सम्मान समारोह में जिस तरीके से जितने मीडिया कर्मी, समाज सेवी, जितने भी अतिथि यहाँ पर आए हैं, उनको सम्मान दिया गया है। और बहुत खूबसूरत महफिल, और उसके बरसात होना, आंधी तूफान इतना बाहर, उसके बावजूद अपनी मसरूफियात से आप तमाम लोग इस सम्मान समारोह में आए, ये अपना आप में बहुत काबिल तारीफ़ है। और मुझे भी कुछ देरी हुई क्योंकि मैं एमसीडी हेडक्वार्टर में फंसा हुआ था, और फिर सिर्फ वहाँ से टाइम निकाल के आया हूँ, कह रहा है मैंने कि वापस मैं वहाँ पर जाऊँगा, तो क्योंकि जिस मोहब्बत से आपने मुझे बुलाया है, अपना आप को रोक ना सका। और यही उम्मीद करता हूँ और कि हमेशा कि जब देश का संविधान बन रहा था, देश का कानून बनाया जा रहा था, मीडिया के लिए भी एक अलग दर्जा था। मीडिया का किरदार हमेशा से एक अहम किरदार है एक मजबूत हिंदुस्तान के लिए, और यही वजह है कि देश में चौथा स्तंभ अगर किसी को कहा गया है, आप फोर्थ पिलर हो इस डेमोक्रेसी के, तो आपकी आवाज़ हक की आवाज़ होनी चाहिए, ना कि किसी एक विशेष के लिए कोई आवाज़ हो, ना कि ये आवाज़ किसी एक सदस्य की हो, ना ये आवाज़ किसी एक पर्टिकुलर किसी एक दल की हो, ना किसी की एक जाति की हो, ना ये आवाज़ किसी एक मज़हब की हो, ना किसी एक तबके की हो। समाज में वो इंसान जिसकी आवाज़ शासन प्रशासन नहीं उठाता, और मीडिया के ज़रिए उस आवाज़ को, क्योंकि मीडिया ने हमेशा एक प्रेशर का काम किया कि जब सरकारें कानों में रुई लगाती हैं, आंखों पे पर्दा लग जाता है, तो मीडिया एक ऐसा स्तंभ है, खास तौर पे हमारे मुल्क में, जमहूरियत में, कि मीडिया ने जब जिस बात को पकड़ लिया, और हक बात हो, सच बात हो, तो उस आवाज़ को देश की सरकारों ने सुना, अपनी पट्टियों को आंखों से हटाया, कानों की रुइयों को हटाया, और चाहे आप यूट्यूबर हों, चाहे आपका अखबार ज़रूरी नहीं है 10,000 लोग पढ़ें, 10 लाख लोग पढ़ें, अगर वो अखबार, वो न्यूज़, आप इसमें मत जाइएगा
कि हमारे चैनल को महज 200 लोग देखते हैं, 100 लोग देखते हैं। बात यह है कि वो लोग कितने देखते हैं वो जरूरी नहीं है, मकसद कितना जरूरी है वो बहुत जरूरी है। और क्योंकि बहुत से अखबार बहुत जल्दी इसलिए बंद हो जाते हैं कि ज्यादा चलता नहीं है, मगर क्योंकि ये चौथा स्तंभ है, आपकी एक अलग मान्यता है, आपकी एक अलग जरूरत है, और हम जैसे लोगों के लिए भी मैं ये समझता हूं बगैर मीडिया के माध्यम के, बगैर इस प्रचार के आप हम कोई भी सियासतदान, कोई भी राजनीतिक दल बगैर आप लोगों के चल नहीं सकता। उसका सोशल मीडिया अकाउंट कितना भी मजबूत हो, मगर मीडिया का चाहे वो अखबार एक इंसान ही क्यों नहीं पढ़ता हो, मैं ये समझता हूँ कि उसको भी अहमियत इतनी देनी चाहिए जैसे एक नेशनल मीडिया के अखबार को देते हैं, नेशनल मीडिया के एक चैनल को देते हैं, वैसे ही यूट्यूबर में 2 व्यूज भी उसके हैं। तो मेरी नजर में वो जिसके 2 करोड़ व्यूज हों और जिसके सिर्फ 2 व्यूज हों, मेरी नजर में वो दोनों एक बराबर हैं। मैं तो अक्सर ये कहता हूँ अपने साथियों से भी, जो मेरे यार दोस्त जो कोई विधायक हैं, कोई एमएलए हैं, कोई काउंसलर हैं, मैंने तो एक बात साफ तौर पे कही है कि मेरी अपनी बनाई हुई मिसाल है, आपने कहीं सुनी भी नहीं होगी। मैं कहता हूँ कि पराठे के साथ अचार और नेता के साथ प्रचार दोनों बहुत जरूरी है। जैसे पराठे के साथ कहते हैं यार कैसे किससे रूखा पराठा अच्छा नहीं लगता, उसको अचार चाहिए, अचार से लज्जत आती है, ऐसे नेता के साथ प्रचार बहुत जरूरी है। बगैर प्रचार के वो 0 और बगैर अचार के पराठा 0। तो बहुत बहुत शुक्रिया इसको मुझे बुलाने के लिए, बहुत मान और सम्मान देने के लिए, और मैं आप सबसे बहुत इज्जत के साथ यहाँ से चाहूँगा क्योंकि अगली तरफ निकलना है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जब आवाज़ करेंगे, जब मेरे लायक काम एमसीडी हेडक्वार्टर में रहता हूँ, डिप्टी मेयर ऑफिस है और 2nd फ्लोर पे, दोपहर में अक्सर पीर से जुम्मे तक रहता हूँ, मेरे लायक कोई भी काम हमेशा हाजिर। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।